Hi बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर वानीज नीट एक्सीलेंस, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स जहां पर आपको हमेशा राइट इंफॉर्मेशन मिनिमल टाइम में विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम दी जाएगी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th। अगर आपने टॉपिक कर लिया, बिकॉज मेरी क्लास में कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम हमारे 150 भी नहीं आ रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंस बहुत फील कर रहे हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स गए पर फ़ायदा अभी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, हम कौन से टॉपिक्स करें। अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए, आप एटलीस्ट 240 to 250 मिनिमम स्कोर कर जाओगे। कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी टॉप 30 टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th। बचे हुए स्कोर आपके उससे आ जाएंगे गारंटीड। जो मैं आज बता रही हूँ उससे आपका 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो लेट मी स्टार्ट द टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ नीट 2025 which are going to come from class 12th। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, एंडोथीसियम का फंक्शन क्या होता है, मिडल लेयर। और मैं इससे पहले आपको ये भी बता दूं, प्लीज आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्पेसिफिक एनसीईआरटी के टॉपिक्स बताए हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी के वहां पर उसका डायग्राम देख लो और उसको पढ़ लो, खुद पढ़ो। प्लीज किसी वन शॉट वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा। एक बार खुद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीजें फटाफट समझ आ जाएंगी और एज इट इज लाइंस याद रह जाएंगी। यहां पे एनसीईआरटी की लाइंस आएंगी, तो प्लीज ये टॉपिक्स कहीं से मत करिएगा। दैट इज वाई मैं करवा नहीं रही। खुद एक बार खोलकर आराम से बैठ के 3-4 घंटे में एनसीईआरटी करनी है और उसके बाद आकर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि मैम कर लिया। सो नंबर 1 इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। उसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, एंडोथीसियम का फंक्शन क्या होता है, मिडिल लेयर का फंक्शन क्या होता है, टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, 3 एंटीपोडल सेल्स कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, कितनी बार माइटोसिस होता है, राइट आपको पता है 3 बार होता है, 2 आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, राइट सेकेंडरी सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक एग है और आपके 2 साइनोजिन्स हैं उनके। फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस आपको पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे माइटोसिस के क्वेश्चन भी आते हैं कि जाइगोट बनना है तो कितनी बार मेगास्पोरोजेनेसिस में डिवीजन होगा, 1 से 1 ही बनता है आपको पता है, पर माइक्रो में 1 से 4 बनते हैं। पॉलिनेशन स्पेशली आपकी गिटोनोगैमी पे क्वेश्चन आते हैं, एलोगैमी पे क्वेश्चन आते हैं, ऑटोगैमी पे कम आते हैं। विंड पॉलिनेशन में स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी स्टिग्मा किसी पे होता है, ज्यादा नंबर ऑफ पोलन्स कब बनते हैं, डायरेक्शनलेस प्रोसेस कौन सा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। पहला मेल गैमीट किससे फ्यूज करता है, सेकंड मेल गैमीट किससे फ्यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आएंगे, मार्क माय वर्ड्स, राइट। एसजी नवास्टिन मोनोस्पोरस किसमें होता है, ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट, जीएनआरएच का फंक्शन क्या होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है, लेडिक सेल्स का एक और नाम क्या है, राइट। एलएच सर्ज किस दिन होती है, 14th डे। फॉलिकुलोजेनेसिस कौन करवाता है, एफएसएच क्वेश्चंस विल कम। मेंस्ट्रुएशन का जो पूरा चार्ट है, राइट आपने देखा है यहां पर 14th डे बीच में दिया हुआ है, फेजेस हैं, वो चार्ट आप एज इट इज जाइए, देखिए, याद कीजिए। स्टरलाइजेशन के प्रोसेसेस, स्पेशली सर्जिकल स्टरलाइजेशन, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पे क्वेश्चंस आएंगे। परमानेंट प्रोसेस कौन सा होता है, वासा डेफरेंस के कट करने को क्या बोलते हैं। सो दीज आर थिंग्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस विल कम, दे विल डेफिनेटली कम। नंबर 2 मूव करते हैं आगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कितने सेल्स तक होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कितने सेल्स तक होता है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन पे क्वेश्चंस आएंगे। मेंडल के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से आपको पता होना चाहिए, राइट। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस, और इन पे कौन से लॉज है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स कैसे आए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड पे, ये लॉज आपको पूरे पता होने चाहिए। इनके साथ साथ आपको को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पता होना चाहिए, स्पेशली मल्टीपल एलिलिज्म इन कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के चार्ट में दिए हुए हैं आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया पे एक क्रॉस आने का चांस 100% आपके एग्जाम में है। फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, टायरोसिन नहीं बनता है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आई फील इस साल मोर देन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया पे क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1 प्राइम पे क्या होता है, 5 प्राइम पे क्या होता है, शुगर बेस फॉस्फेट पता होना चाहिए आपको, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पता होना चाहिए आपको, शुगर बेस के बीच में लिंकेज पता होना चाहिए। दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए along with the values, डायमीटर कितना होता है, 2 बेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, पूरा टर्न लेकर डिस्टेंस कितना है,
क्लियर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस, टोपोआइसोमरेज क्या करती है, गायरेज क्या करती है, डीएनए पॉलीमरेज किसको रीड करती है, कहां से बनती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कैसे बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ये पूरी चीजें डीएनए रेप्लिकेशन की आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। चारगाफ्स रूल क्या होता है, स्पीशीज रेशो क्या होता है। जितने बच्चों ने मेरा क्रैश कोर्स लगाया है, मैंने एक एक चीज आपको रटवाई है, पता होनी चाहिए। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पे भी एमसीक्यू आ सकता है। इतनी जनरेशंस बाद क्या हुआ है, हेवी आइसोटोप कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इनिशिएशन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फाइनल एमआरएनए 5 to 3 प्राइम होता है पता होना चाहिए, आपको स्प्लाइसिंग के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन में फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीआरएनए में एंटीकोडॉन कहां पर होता है, कोडिंग आर्म एमआरएनए में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल आर्म डीसाइसी का काम क्या होता है, टीएचयू का काम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लैक ओपेरॉन, दैट इंटायर मॉडल इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेकब एंड मोनोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके आपको सारे एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो वाले सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बाय हार्ट होने चाहिए, राइट। यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर 800 डिग्री होता है, वोल्टेज कितनी होती है, एवरी सिंगल थिंग। अमाइनो एसिड्स बनते हैं, कितने दिनों बाद बने, 18 दिन बाद क्या हुआ, कौन से अमाइनो एसिड्स बने, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अडैप्टिव रेडिएशन, राइट। मार्सुपियल्स कब बने, अडैप्टिव रेडिएशन कहां हो रही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो अडैप्टिव रेडिएशन आपको पता होनी चाहिए, डार्विन की पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, टीआर माल्थुस आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस ने क्या किया था आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन एवोल्यूशन। एंड इसमें आपने एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सीवॉल राइट इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, चांस फिनोमिनन वर्ड लिखकर आएगा, आपको पता होना चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ सीवॉल राइट इफेक्ट। हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल पे इक्वेशंस होती है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कब होती है, क्यों होती है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन पर क्वेश्चन आ सकता है, अपेंडिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ड्रग्स तो मैंने आज आपको करवाए थे सारे ड्रग्स, मुझे इस बार लग रहा है ज्यादा चांस है या तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स या कैनाबिनॉइड्स, इन दोनों में एक क्वेश्चन आने का चांस है, राइट। इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन इज इट कॉल्ड एज, CD4 का नंबर कब कम होता है, व्हाट इज मेटास्टैसिस, क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता होना चाहिए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, डीएनए मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज टू द नेगेटिवली चार्ज, राइट। नाइट्रोसेलुलोज प्लेटिंग आपको पता होनी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टेम्परेचर्स आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी टेम्परेचर आपको याद नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली योर एनसीईआरटी। पीबीआर 322 का पूरा डायग्राम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां होती है, कट कहां लगता है, राइट। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज द इंपॉर्टेंस इज ऑफ द कलर चेंज व्हेन वी फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इको R1 जैसी नेमिंग ऑफ एंजाइम्स पता होने चाहिए, टीआई प्लाज्मिड का पूरा फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्राइजीन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आरएनए इंटरफेरेंस। इन चारों में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी पूछा जाएगा। बैंटिंग बेस्ट, एली लिली फॉर्मेशन, ए और बी कंबाइन करते हैं, प्रो में से सी को हटा देते हैं जब फाइनल इंसुलिन प्रोडक्शन होनी है। पिरामिड ऑफ नंबर इज इंपॉर्टेंट, याद दिला रही हूं, बार बार कर लीजिएगा। ग्रोथ मॉडल्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जे शेप ग्रोथ कर्व, सारी ग्रोथ कर्व्स अलोंग विद द इक्वेशंस एंड द ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, एफिड्स को कौन कंट्रोल करता है, लेडीबग किसको कंट्रोल करती है, प्लीज सिवाय एनसीईआरटी के कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। म्यूचुअलिज्म पर क्वेश्चन आएगा, कैमोफ्लाज पर क्वेश्चन आ सकता है, यस। मिनरलाइजेशन कब होती है, फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए ऑफ डिकम्पोजिशन। स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपको कर्व, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाला कर्व पता होना चाहिए, पैटर्न्स लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पता होना चाहिए, IUCN रेड डेटा लिस्ट पता होनी चाहिए, स्पीशीज रिचनेस कर्व आपको पता होना चाहिए, राइट। डाइवर्सिटी में बताया था स्पीशीज रिचनेस कर्व एंड द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी व्हिच इंक्लूड्स द इन सीटू एज वेल एज द एक्स सीटू डाइवर्सिटी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इतने टॉपिक सबसे पहले आप कीजिए, दीज आर द टॉप 54-55 टॉपिक्स है, उठाइए अपनी एनसीईआरटी और इन टॉपिक्स को सबसे पहले बाय हार्ट कीजिए। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप
30 टॉपिक्स। एक चीज मैं आपको जरूर बता देती हूँ गाइस, प्लीज इंश्योर आप हमारा मॉक टेस्ट दे रहे हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मॉक टेस्ट, सो प्लीज इंश्योर कीजिए। राइट, चलिए अभी तो मैंने, पर आप जाइए प्लेलिस्ट में, हमारा मॉक टेस्ट पेपर्स देखिए, इट इज सुप्रीमली अमेजिंग। राइट, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, एनसीईआरटी के कैसे क्वेश्चंस, अगर और कुछ नहीं कर रहे ये पढ़ के हमारा मॉक टेस्ट दे दीजिए। 300 प्लस आई प्रॉमिस विल कम ओनली फ्रॉम द फ्री मॉक टेस्ट दैट आई एम रनिंग ऑन डॉक्टर वानीज नीट एक्सीलेंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बच्चों।